बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान में बैठते समय महसूस किया है कि आपका शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगा है? एक ऐसी अनुभूति जो न तो पीड़ा देती है न सुख, बस एक गहराई में उतरने का अनुभव कराती है। कुछ ही क्षणों में शरीर का कोई भाग या पूरा तन जैसे शून्य में डूबने लगता है और फिर भीतर से एक आवाज आती है, शायद कुछ हो रहा है। क्या यही आत्मा का परमात्मा से मिलन है? संगत जी, जब हम सुमिरन या ध्यान करते हैं तो कई साधकों ने बताया है कि कुछ देर बाद उनका शरीर सुन्न होने लगता है। उस क्षण उन्हें लगता है कि शायद यही वह दिव्य घड़ी है जब हमारी सुरत उस मालिक से जुड़ गई है, जब आत्मा 9 द्वारों के पार जा रही है। कई बार हम इस अनुभव को लेकर गर्व से भर जाते हैं, अब तो मैं कुछ खास अनुभव कर रहा हूँ, शायद मुझे मालिक की झलक मिल रही है। लेकिन कई साधकों ने यह भी प्रश्न किया है, क्या सच में शरीर का सुन्न होना आत्मा की उच्च अवस्था का संकेत है? क्या यह वही क्षण है जब हमारी चेतना इस भौतिक शरीर को छोड़कर किसी दिव्य द्वार में प्रवेश कर जाती है? संगत जी, आज इस वीडियो में हम इसी अनुभव की परतों को खोलेंगे। आइए थोड़ा ठहरकर इस रहस्य को अपने भीतर टटोलते हैं। क्या यह सुन्नता केवल एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, या यह हमारे भीतर जागने वाली चेतना की पहली दस्तक है? क्या यह एक संकेत है कि हमारा मन मौन होने लगा है, या यह एक छलावा है जिसमें हम अटक सकते हैं? इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हम जानने जा रहे हैं क्या यह अनुभव ही हमें परम सत्य तक ले जाने में सक्षम है, या इसके पार कोई और अदृश्य द्वार हमारा इंतजार कर रहा है। संगत जी, आज हम उसी द्वार की ओर चलेंगे, भीतर की उस यात्रा पर जहां हर अनुभव एक संकेत होता है पर मंजिल नहीं। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, साधना की इस मधुर और रहस्यमय यात्रा में आज हम एक ऐसे गूढ़ विषय की ओर बढ़ते हैं जिसे लेकर कई साधकों के मन में जिज्ञासा है। संत महापुरुषों ने बार बार समझाया है कि जब तक हमारी चेतना शरीर के 9 द्वारों से ऊपर नहीं उठती, तब तक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं होती। सूरज जब तक देह की दहरी लांग न ले, तब तक भीतर की राह नहीं खुलती। परंतु अक्सर नए साधक यह सोच बैठते हैं कि जब ध्यान करते समय शरीर सुन्न होने लगे, तब उन्होंने 9 द्वारों को पार कर लिया है और उनकी आत्मा उड़ान भरने लगी है। लेकिन संगत जी, हर चमकता पत्थर हीरा नहीं होता और हर अनुभूति मुक्ति की निशानी नहीं होती। वास्तविकता इससे कहीं अधिक सूक्ष्म, गहन और सुंदर होती है। जब कोई साधक केवल पुस्तकों के शब्द नहीं दोहराता, बल्कि गुरु के वचनों को जीवन में घोलकर श्रद्धा और प्रेम से ध्यान में डूबने का प्रयास करता है, तब भीतर कई रहस्यमयी अवस्थाएं प्रकट होने लगती हैं। कुछ मीठी होती हैं, जैसे कोई अंतर संगीत की झलक, कुछ भ्रामक होती हैं, जैसे रेगिस्तान में मृगतृष्णा। और कभी कभी साधक उन्हीं अनुभवों में उलझकर वहीं ठहर जाता है, जैसे कोई पथिक राह के पहले ही फूलों में इतना रम जाए कि मंजिल का पता ही भूल जाए। शरीर का सुन्न होना भले ही आरंभिक गहराई की एक अनुभूति हो, पर यह अंत नहीं, यह तो बस यात्रा की पहली सीढ़ी है, मंजिल नहीं। इसीलिए आवश्यक है कि हम हर अनुभव को विवेक की आंखों से गुरु की शिक्षाओं के प्रकाश में समझें, ताकि साधना का यह अमूल्य समय किसी भ्रम में उलझकर व्यर्थ न चला जाए। ध्यान की राह पर चलते हुए यदि मन बहक जाए तो उसे फिर से प्रेमपूर्वक पकड़कर भीतर की ओर मोड़ना होगा। ध्यान एक दीपक है जो केवल तब जलता है जब हम पवन को रोकना जानते हैं। इस पवन को, अर्थात मन को, नियंत्रित करना ही असली साधना है। और जब यात्रा सजगता, श्रद्धा और सही समझ के साथ चलती है, तभी वह सहज गति से, बिना रुके, उस परम ठिकाने की ओर अग्रसर होती है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। संगत जी,
ध्यान की इस गूढ़ यात्रा को समझने के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि शरीर के 9 द्वार कौन से हैं, क्योंकि अक्सर कई साधक भ्रमवश इन्हें 7 चक्रों के साथ मिला देते हैं। लेकिन संत महापुरुषों ने बड़े स्पष्ट और सहज ढंग से हमें इन 9 द्वारों की पहचान करवाई है। वे बताते हैं कि यह द्वार हमारे स्थूल शरीर के ऐसे दरवाजे हैं जिनसे हमारी चेतना दिनरात संसार की ओर बहती रहती है। शरीर के 2 द्वार नीचे की ओर हैं, मल और मूत्र त्याग के स्थान, जो शरीर के भौतिक क्रियाओं से जुड़े हैं। नाक के 2 छिद्र, जिनसे हम सांसों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़े रहते हैं। फिर कानों के 2 द्वार, जिनसे हम नाद, ध्वनि और दुनिया के शोर को अंदर ग्रहण करते हैं। आँखों के 2 सुंदर द्वार, जो इस संसार की सबसे अधिक मोहक छवियां हमारी चेतना में भरते हैं। और अंत में मुख, एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वार, जिससे हम बोलते हैं, खाते हैं और सांसों का प्रवाह भी होता है। यही है वह 9 द्वार जिनसे आत्मा की चेतना बाहर की ओर बहती है और इसी बिखराव में हम अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाते हैं। परंतु संतों ने हमें सिखाया है कि जब हम गुरु के वचनों के अनुसार सुमिरन और भजन का अभ्यास करते हैं, तब हमारी सुरत अर्थात चेतना इन 9 द्वारों से धीरे धीरे हटकर भीतर की ओर समेटने लगती है। जैसे नदी का पानी बांध बनते ही बहाव छोड़कर एकत्र होने लगे, वैसे ही हमारी ऊर्जा भीतर सिमटने लगती है। और जब यह संपूर्ण चेतना सिमटकर आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच स्थित दिव्य बिंदु पर टिकती है, वहीं से हमारी अंतर यात्रा का द्वार खुलता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा संसार के द्वारों को बंद कर परमात्मा की चौखट पर पहुंचती है। संगत जी, इसीलिए भजन सुमिरन केवल कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अदृश्य कुंजी है जो हमें इन 9 द्वारों के पार भीतर की अनंत दुनिया में ले जाती है। जब तक हमारी चेतना बाहर बहती है, हम शरीर और मन के बंधन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही चेतना समेटी जाती है, आत्मा परमानंद की उस धारा में प्रवेश करती है, जहाँ शांति, प्रेम और परम सत्य की झलक मिलती है। संगत जी, एक सुंदर वाणी में कहा गया है, जब तू भीतर भीतर खोजे तभी सांचा पाए। यह वाणी हमें बड़े स्पष्ट रूप से याद दिलाती है कि सच्चा अनुभव केवल भीतर की यात्रा से ही मिलता है, बाहर की किसी गतिविधि से नहीं। लेकिन ध्यान के अभ्यास में जब साधक पहली बार कुछ अनुभूतियां करने लगता है, जैसे शरीर नाभि के नीचे से हल्का लगने लगे, सुन्नता का एहसास हो या गर्दन से नीचे कोई संवेदना न बचे, तो उसे लगता है कि वह किसी ऊंची अवस्था तक पहुंच गया है। विशेषकर जब शरीर एकदम शांत हो जाए और जैसे कोई मौन की चादर तन गई हो, तब मन सोच बैठता है कि शायद यही परमात्मा से मिलन का द्वार है। परंतु संगत जी, शरीर का सुन्न हो जाना आत्मिक उपलब्धि का अंतिम पड़ाव नहीं होता। यह तो केवल एक शुरुआती घंटी है जो हमें चेताती है कि यात्रा शुरू हो गई है, अभी मंजिल नहीं आई। दरअसल उस अवस्था में भी मन की चंचलता गहरे भीतर बहती रहती है, विचारों की सूक्ष्म परतें अब भी सक्रिय होती हैं, जिन्हें साधक अक्सर पकड़ नहीं पाता। इसलिए यह आवश्यक है कि हम शरीर की इस सुन्नता को लेकर किसी झूठे आत्मसम्मान या अहंकार में न फंसें। जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता, उसी प्रकार शरीर में रहकर उसे पूरी तरह समझना और उससे ऊपर उठना, यह असली साधना है। साधक को चाहिए कि वह प्रेम, श्रद्धा और धैर्य के साथ इस अवस्था को पार करे। जैसे कोई थकामांदा कर्मचारी दोपहर के शोर में चुपचाप आंखें मूंदकर गुरु स्मरण में लीन हो जाए, न कोई दिखावा, न कोई लालसा, बस मौन, समर्पण और प्रेम। यही भाव हमारे भीतर के द्वार खोलता है। संगत जी, ध्यान केवल अनुभवों की खोज नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, और जब यह पुकार सच्चे प्रेम से उठती है, तभी भीतर का सांचा, वह अनमोल सत्य प्रकट होता है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए। अनुभव आएंगे, जाएंगे, पर प्रेम और समर्पण में अडिग रहिए, क्योंकि वही है जो हमें 9 द्वारों के पार 10वें द्वार तक पहुंचा सकता है। संगत जी, जब साधक का शरीर पूरी तरह सुन्न हो जाता है, जब हाथ पांव की संवेदनाएं लुप्त हो जाती हैं और मानो चेतना शरीर की सीमा से बाहर निकल आई हो,
तब भी कभी कभी बाहरी ध्वनियां कानों में धीमे धीमे दस्तक देती हैं, जैसे कोई बहुत दूर से हमें पुकार रहा हो। कभी वह आवाज सत्संग की घंटी जैसी लगती है, कभी वह कोई अपरिचित सिसकी जैसी प्रतीत होती है। साथ ही कुछ साधकों को बंद आंखों में भी एक हल्की रोशनी की झलक दिखाई देती है, जैसे कोई भीतर का दीपक मंदमंद टिमटिमा रहा हो। यह सब अनुभव अनूठे हैं, मोहक भी हैं और कभी कभी मन को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन संगत जी, यात्रा करने वाला यदि हर पड़ाव पर ही रुक जाए तो मंजिल तक कब पहुंचेगा? ठीक वैसे ही साधना की राह पर भी ये अनुभव केवल संकेत हैं, गंतव्य नहीं। यह सच है कि ये अनुभव हमें भीतर की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, परंतु यदि हम इन्हीं में उलझ जाएं, इन्हीं को परम मान लें, तो यात्रा वहीं ठहर जाती है। संतजन बार बार समझाते हैं, भक्ति में भाव जरूरी है, पर भाव में फंसना नहीं। साधक को चाहिए कि वह इन झलकियों को देखकर अभिमान या लालसा में न आए, बल्कि शांत भाव से, बिना किसी आकांक्षा के, सिमरन की कड़ी को पकड़कर अपनी अंतर यात्रा को निरंतर जारी रखे। जैसे कोई दीपक जब टिमटिमाता है तो उसका उद्देश्य प्रकाश देना होता है, न कि ध्यान खींचना, वैसे ही ध्यान में मिलने वाले संकेत हमारे भीतर की ओर मार्ग दिखाने वाले हैं, न कि मनोरंजन या आत्मसंतोष के साधन। इसलिए संगत जी, जो भी अनुभव आए, चाहे सुन्नता हो, चाहे भीतर की रोशनी, चाहे दूर की ध्वनि, उन्हें प्रेमपूर्वक स्वीकार करें, पर रुके नहीं। गुरु की कृपा और भजन की शक्ति के सहारे आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मंजिल वहां है जहां न ध्वनि है, न दृश्य, केवल मौन है, केवल मिलन है, केवल वह है। संगत जी, साधना की इस सूक्ष्म और रहस्यमय यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि शरीर पूर्णतः सुन्न हो चुका होता है, मानो सारी संवेदनाएं विलीन हो गई हों, चेतना एक शून्य में उतर रही हो। लेकिन ठीक उसी क्षण एक हल्का झटका, किसी अंग में अचानक कंपन या सहरन की एक लहर साधक को हिला देती है। यह क्षणिक स्पंदन मन को फिर से सतह पर खींच लाता है, और वह शांति जो भीतर गहराई में उतर रही थी, अचानक बिखर जाती है। शरीर की संवेदनाएं लौट आती हैं, और साधक यह सोचकर भ्रमित हो सकता है कि उसका ध्यान टूट गया, वह पीछे लौट गया। परंतु संगत जी, यह कोई विफलता नहीं, यह केवल एक संकेत है। संकेत इस बात का कि अभी मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। शरीर का सुन्न होना तो साधना की केवल पहली सीढ़ी है, पर असली मंजिल तब है जब मन भी स्थिर हो जाए, मौन हो जाए। यह मन, जो तितली की तरह कभी यहाँ कभी वहां उड़ता रहता है, थोड़ा भी असावधान होने पर फिर से बाहर की दुनिया में भटक सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि इन अवस्थाओं में विवेक और प्रेम के साथ जागरूक बना रहे। जब भी मन डगमगाए या ध्यान की लहर टूटने लगे, तो वह प्रेमपूर्वक उस मंत्र या नाम की डोर थाम ले, जिसे गुरु ने दिया है, जैसे कोई नन्हा बच्चा अंधेरे में डरकर माँ का आंचल कसकर पकड़ ले। यही नाम, यही सुमिरन की डोर उसे फिर से भीतर की ओर खींच लाती है और आत्मा को उसके मूल की ओर मोड़ देती है। संगत जी, शरीर से परे उठ जाना साधना का प्रारंभ है, पर उसके बाद तो मन की गहराइयों में छिपी गांठों को खोलना है। वे गांठें जो जन्मों जन्मों के संस्कारों, वासनाओं और अज्ञान से बंधी हैं। जब तक मन की ये गांठें नहीं खुलती, तब तक आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो सकता। जैसे कोई दीपक जब बुझने से पहले झिलमिलाता है, वैसे ही मन भी शांत होने से पहले हिलता है। पर यदि हम धैर्य, श्रद्धा और प्रेम से सुमिरन करते रहें, तो अंततः वह गहराई प्रकट होती है, जहां न झटका होता है, न कंपन, केवल मौन, शांति और गुरु कृपा की मधुर गूंज होती है। संगत जी, जो साधक इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं कि उनका शरीर पूर्णतः सुन्न हो जाता है, उनके लिए यह एक सुंदर और आशाजनक संकेत होता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि अब शरीर साधना में बाधा नहीं बनेगा। यह वह मोड़ होता है जहां आत्मा धीरे धीरे देह के बंधनों से मुक्त होकर अंतर की ओर यात्रा शुरू करती है। परंतु साथ ही यह भी सत्य है कि इस मार्ग पर चलने के लिए धैर्य की चादर ओढ़नी पड़ती है, क्योंकि साधना की राह फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों से भरी परखी जाती है।
प्रारंभ में जहाँ शरीर को सुन्न होने में घंटों लग सकते हैं, वहीं जैसे जैसे साधक प्रेम, निरंतर अभ्यास और पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान करता है, वही अवस्था धीरे धीरे कुछ ही पलों में सहजता से प्रकट होने लगती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई थका हुआ गृहस्थ दिन भर के शोरगुल और जिम्मेदारियों से पल भर को रुकता है, आंखें मूंदता है और गुरु के नाम में खो जाता है। उस पल बाहर की हलचल में भी भीतर एक दीपक जल उठता है। यही है सच्ची साधना, न दिखावा, न आकांक्षा, न जल्दबाजी। इस साधना में धीरे धीरे शरीर की चेतना विलीन होने लगती है और आत्मा उच्चतर चेतना के द्वार पर पहुंचने लगती है। लेकिन संगत जी, यह पथ सरल नहीं है। जब भी मन भटकने लगे, जब भी भीतर अशांति की लहरें उठने लगे, तो घबराना नहीं चाहिए। मन डगमगाए तो प्रेम की पतवार थाम लो। ऐसे क्षणों में साधक को और अधिक प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ मंत्र जाप या अनहद नाद की आंतरिक धुन में खुद को खो देना चाहिए। यह धुन, जो केवल मौन के भीतर सुनी जा सकती है, मन को बांधने का सबसे कोमल और प्रभावी उपाय है। संगत जी, ध्यान की गहराई में उतरने का यही सरल और सच्चा उपाय है प्रेम से जुड़े रहना, समर्पण से टिके रहना और अनुभवों से आगे बढ़ते रहना। जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है, शरीर की सीमाएं पीछे छूटती जाती हैं और आत्मा उस दिव्य मिलन की ओर बढ़ती है जहां केवल शांति, ज्योति और गुरु की कृपा का प्रकाश है। संगत जी, भले ही शरीर का सुन्न होना साधना की एक सुंदर उपलब्धि हो, एक ऐसा संकेत कि अब शरीर मार्ग में बाधा नहीं बन रहा, फिर भी यदि हम इसे ही अंतिम पड़ाव मान लें, तो यह हमारी आत्मिक यात्रा को अधूरा छोड़ देना होगा। शरीर का मौन होना यात्रा की शुरुआत है, मंजिल नहीं। यह तो मानो उस द्वार की पहली दस्तक है, जिसके भीतर अनंत दिव्यता और मौन की गहराई छुपी है। संत कबीर साहिब बड़ी सुंदरता से कहते हैं, मन के मंजीरे टुनटुन बाजे, भीतर मूर्ति देखो। अर्थात जब तक मन का मंजीरा, मन की हलचल, विचारों की टुनटुनाहट बजती रहती है, तब तक भीतर की सच्ची मूर्ति, वह आत्मा का प्रतिबिंब, वह परमात्मा की झलक प्रकट नहीं हो सकती। मन जब मौन होता है, तभी अंतर्मन में साक्षात दर्शन की भूमि तैयार होती है। संगत जी, इसलिए ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहो, प्रेम और धैर्य के साथ, बिना किसी आकांक्षा के। जैसे कोई नदी अनवरत बहती रहती है, चाहे उसकी राह में कितने ही पत्थर क्यों न आए, वह रुकती नहीं। ठीक वैसे ही हमारी साधना भी बाधाओं से टकराकर संकल्प की शक्ति से आगे बढ़नी चाहिए। हर दिन, हर पल अपने भीतर लौटने का प्रयास करो। कभी भजन के सहारे, कभी नाम की डोर पकड़कर, कभी मौन में डूबकर, पर यात्रा को मत छोड़ो। अनुभव आएंगे, भ्रम भी होंगे, शरीर शांत होगा, मन डगमगाएगा, लेकिन यदि तुम प्रेम और श्रद्धा से टिके रहो, तो एक दिन वही पल आएगा जब भीतर की वह सच्ची मूर्ति प्रकट होगी, जिसकी खोज में हम जन्मों से भटक रहे हैं। यात्रा वही पूरी होती है जो निरंतर बहती है, और प्रेम ही वह नाव है जो हमें पार ले जाती है। संगत जी, बहुत से साधक ऐसे हैं जो हर दिन एक निश्चित समय पर नियमित रूप से ध्यान करते हैं। यह निश्चय और अनुशासन निःसंदेह प्रशंसनीय है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब ध्यान के दौरान शरीर सुन्न हो जाता है, चेतना हल्के शून्य में उतरने लगती है, तब कई साधक वहीं अपनी साधना को समाप्त कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यही तो साधना की उपलब्धि है, यही तो लक्ष्य था, और अब इससे आगे कुछ नहीं। परंतु प्रिय साधकों, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि शरीर का सुन्न हो जाना कोई अंतिम अवस्था नहीं, बल्कि यह तो केवल आंतरिक यात्रा की पहली दस्तक है, एक प्रवेश द्वार है, न कि समापन बिंदु। जैसे कोई यात्री सुबह की पहली किरण देखकर यह न मान ले कि दिन पूरा हो गया है, वैसे ही साधक को भी शरीर की सुन्नता को ही मंजिल मान लेना एक भ्रम है। सुन्नता केवल उस क्षण की गवाही देती है जब शरीर की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी है, परंतु अभी मन जागृत है, विचारों की लहरें सूक्ष्म रूप से चल रही हैं, और आत्मा ने अभी अंतर की गहराइयों में उतरना प्रारंभ ही किया है। यदि उस समय हम साधना छोड़ दें, तो ठीक उसी समय रथ को मोड़ देते हैं जब वह उड़ान भरने ही वाला होता है।
मानो बीज अंकुरित हो चुका हो और हम सोचें कि अब वृक्ष बन गया है। नहीं संगत जी, उस अवस्था से आगे वह सूक्ष्म मौन प्रारंभ होता है जहां आत्मा गुरु की कृपा से धीरे धीरे परमात्मा की ओर खिंचने लगती है। इसलिए जब शरीर सुन्न हो जाए तो वहां रुकिए नहीं, वहां से भीतर उतरना शुरू कीजिए। प्रेम, श्रद्धा और सुमिरन की डोर को थामे रखिए। मन को और गहराई से मौन में ले जाइए। यही वह मार्ग है जो हमें शरीर और मन की सीमाओं से परे उस दिव्यता की ओर ले जाता है जहां केवल प्रेम, शांति और अनुभव का अमृत है। संगत जी, ध्यान की यह यात्रा जितनी सूक्ष्म है उतनी ही सौम्य और धैर्यपूर्ण भी। जो साधक नियमित अभ्यास करते हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि वे धीरे धीरे अपने ध्यान के समय को बढ़ाएं, न किसी दबाव से बल्कि प्रेम और श्रद्धा से। ध्यान में बैठना कोई जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है, और जब शरीर अब उसे सुनने लगा है तो यह ईश्वर का एक अनमोल वरदान है जिसका हृदय से आभार करना चाहिए। कई साधक ऐसे भी होते हैं जो ध्यान करना तो चाहते हैं पर शरीर का दर्द, थकावट या अन्य असुविधाएं उन्हें बार बार रोकती हैं। कभी पीठ दुखती है, कभी टांगें सुन्न पड़ती हैं, कभी सिर भारी हो जाता है। इन बाधाओं के बीच भी वे प्रयास करते रहते हैं। लेकिन यदि आप उन सौभाग्यशाली साधकों में से हैं जिन्हें अब ध्यान में बैठने पर कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होती, शरीर सहज भाव में स्थिर रहता है और चेतना सुन्नता की अवस्था तक पहुंच जाती है, तो यह कोई साधारण बात नहीं। यह समझ लीजिए कि अब समय आ गया है साधना की अगली गहराइयों में उतरने का। जब शरीर बिना असुविधा के बैठ जाए, मन अपेक्षाकृत शांत हो और चेतना भीतर की ओर खिंचने लगे, तो यह स्थिति ध्यान आसन की सिद्धि मानी जाती है। यह वह अवस्था है जहां शरीर अब बाधा नहीं बनता बल्कि साधना का सहयोगी बन जाता है। ऐसे समय में साधक को चाहिए कि जितना संभव हो उतनी देर तक सुमिरन, भजन या अनहद नाद की धुन में डूबा रहे, क्योंकि यही वह क्षण है जब आत्मा आकाश की ओर उड़ान भरने को तैयार होती है। जैसे कोई पथिक मंजिल के निकट आकर विश्राम नहीं करता, वैसे ही साधक को भी इस अवस्था में रुकना नहीं चाहिए। यह समय ठहरने का नहीं, डूबने का है। जितना भीतर उतरोगे उतना ही उस दिव्य ज्योति और अनहद नाद का अनुभव प्रकट होने लगेगा। संगत जी, यह आपका सौभाग्य है कि अब शरीर साथ दे रहा है, तो अब मन को प्रेम से बांधिए और आत्मा को मौन की गहराई में ले जाइए। यही वह शुभ घड़ी है जब साधना केवल अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाती है, जहां हर पल परमात्मा की ओर बढ़ता कदम होता है। संगत जी, यह गहराई से समझ लेना आवश्यक है कि ध्यान की परम शांति और दिव्य आनंद शरीर की सुन्नता में नहीं बल्कि उससे आगे की गहन और सूक्ष्म अवस्थाओं में छिपे होते हैं। ये वे स्तर हैं जहां आत्मा स्वयं के वास्तविक स्वरूप से मिलने लगती है, जहां शब्द और मौन का अंतर मिटने लगता है। परंतु यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती होती है मन की चंचलता। शरीर भले ही स्थिर हो गया हो, पर मन अब भी पूर्णतः शांत नहीं हुआ, अब भी सहज नहीं हो पाया। और जब तक मन मौन नहीं होता, ध्यान की वह अखंड शांति नहीं प्रकट होती जिसका वादा संत महापुरुषों ने किया है। इसीलिए संगत जी, यदि ध्यान के समय अचानक किसी अंग में तेज दर्द उठे, कोई झटका लगे या शरीर में कंपन होने लगे, तो घबराइए नहीं। यह शरीर की पुरानी संस्कारों, ऊर्जाओं और रुकावटों की हलचल मात्र है। यह संकेत है कि कुछ भीतर से बदल रहा है, कुछ छूट रहा है। ऐसे समय में साधक को चाहिए कि वह अपने ध्यान को प्रेमपूर्वक आज्ञा चक्र पर स्थिर करे। दोनों भौहों के बीच एक कोमल, शांत बिंदु की कल्पना करें, जैसे आकाश में कोई टिमटिमाता हुआ तारा हो, न अधिक चमकदार न धुंधला, बस एक शुद्ध, मौन प्रकाश। उसी बिंदु पर अपने अंतर्मन की दृष्टि को टिकाए रखें। चाहे शरीर में जो भी हो, कंपन, पीड़ा या कोई विचलन, मन की दृष्टि उस दिव्य बिंदु से न हटे। यही अभ्यास धीरे धीरे साधक को एक गहरे मौन में स्थापित करता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे यह अभ्यास गहराता है, शारीरिक कष्ट भी मौन हो जाते हैं,
वे धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं और शरीर ध्यान की अवस्था में स्वयं को सहजता से समर्पित कर देता है। संगत जी, जब यह स्थिति आती है तो इसे आसन सिद्धि कहा जाता है, जब शरीर, मन और आत्मा एक बिंदु पर स्थिर हो जाते हैं। वहां से आत्मा की वास्तविक उड़ान आरंभ होती है। जैसे नदी की धारा जब चट्टानों से टकरा कर अंत में शांत झील में बदल जाती है, वैसे ही मन की व्याकुलता भी प्रेम, धैर्य और अभ्यास से मौन की झील बन जाती है और उस झील में ही परमात्मा की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। संगत जी, ध्यान की यह अंतर्यात्रा जितनी मधुर और शांत दिखाई देती है, उतनी ही सूक्ष्म परीक्षा भी लेती है। कई बार ध्यान करते समय यदि शरीर में दर्द अधिक हो जाए या मन व्याकुल होकर ध्यान को भंग करने लगे तो घबराने या उठने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। ध्यान कोई युद्ध नहीं, प्रेमपूर्ण आत्मसमर्पण है। ऐसे समय में साधक को चाहिए कि वह शांत भाव से, बिना किसी खिन्नता के, प्रेमपूर्वक लेट जाए और मंत्र जाप करते हुए उसी स्थिति में विश्राम करे। यह विनम्र अभ्यास धीरे धीरे चेतना को शरीर और मन के बंधनों से मुक्त करना शुरू करता है, क्योंकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य शरीर को जीतना नहीं, आत्मा को जगाना है। और यह जागरण होता है तब जब हम स्वयं को प्रभु के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी डर के। साधना की इस गहराई में अगर कोई सच्चा साथी है तो वह है धैर्य। याद रखिए, यह अभ्यास कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, यह वही बीज है जो अंततः आत्मा को शांति के अमृत में डुबो देता है। और जो साधक वास्तव में सच्चे प्रेम से प्रभु में लीन होना चाहते हैं, उन्हें अपनी दिनचर्या में से यथासंभव अधिक समय ध्यान, सिमरन और अंतर्मुखता के लिए निकालना चाहिए। और सबसे सुंदर और प्रभावशाली अभ्यास यह है कि रात को सोने से ठीक पहले कुछ क्षण मंत्र जाप करते हुए या अनहद नाद की मधुर धुन में डूबते हुए प्रभु की गोद में विश्राम करें, जैसे कोई थकाहारा बालक माँ के आंचल में सिर रखकर चैन से सो जाता है। धीरे धीरे यही प्रेम, यही भक्ति और यही सच्चा समर्पण हमारे शरीर और मन को शांत और नियंत्रित कर देगा। ध्यान तब एक प्रयास नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक खिंचाव बन जाता है और आत्मा बिना प्रयत्न के ही उन उच्चतर अवस्थाओं की ओर उड़ने लगती है, जहां मौन है, प्रेम है और केवल मालिक का सच्चा अनुभव। और प्रिय साधकों, अंत में एक बार फिर प्रेमपूर्वक यह स्मरण कराना चाहते हैं कि जब आप ध्यान की मुद्रा में स्थिर होकर पूरे शरीर को सुन्न होते हुए अनुभव करेंगे, जब न हाथ की सूध रहेगी, न पैरों की हलचल होगी और कहीं भी कोई पीड़ा या असुविधा शेष नहीं बचेगी, तब समझ लीजिए कि आपका आसन सिद्ध हो चुका है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं, यह वह दिव्य मोड़ है जहां शरीर अब आत्मा की राह में बाधा नहीं बनता। चेतना अब स्थूलता से ऊपर उठ चुकी होती है और आत्मा की डोर भीतर की ओर खिंचने लगती है। यही वह अवस्था है जहां से आत्मा 9 द्वारों से ऊपर उठती है और भीतर की सुन्नता उस परम मौन में प्रवेश करती है, जिसे संत महापुरुषों ने सच्चा घर, 10वां द्वार या परम शांति का धाम कहा है। प्रिय संगत जी, वहीं से सच्ची यात्रा आरंभ होती है, यात्रा उस सत्य की ओर जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, पर जो अनुभव में उतरते ही जीवन को पूर्ण रूप से बदल देता है। यह कोई कल्पना नहीं, न कोई भावनात्मक अवस्था, यह आत्मा का साक्षात मिलन है परमात्मा से, जहां कुछ भी कहने को शेष नहीं रहता और केवल मौन ही बोलता है। इसलिए जब यह अवस्था आए तब वहां रुकिए नहीं, वहां डूब जाइए। जैसे कोई बूंद समुद्र में समा जाती है, वैसे ही आत्मा को गुरु के प्रेम, सुमिरन की शक्ति और ध्यान की गहराई में विलीन होने दीजिए। यही है वह शुभ क्षण जहां से यात्रा नहीं खत्म होती, बल्कि सच में शुरू होती है। संगत जी, आज की इस सुंदर संगति में यदि कहीं भी आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति, हल्की सी भी ज्योति या मन के गहराई में कोई मधुर कंपन उत्पन्न हुआ हो, तो समझ लीजिए वह गुरु कृपा का ही प्रताप है। वह कृपा जो चुपचाप, बड़े कोमल ढंग से हमारे भीतर कार्य कर रही है, बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे के, ठीक उसी तरह जैसे अंधकार में धीमे से जलता एक दीपक रात भर प्रकाश देता है। ध्यान एक साधारण क्रिया नहीं,
बल्कि एक सतत यात्रा है, एक अनंत प्रेम कथा, जिसमें हर दिन हर पल कुछ नया खिलता है, नया अनुभव, नई चुनौती और नई सीख। कभी शरीर शांत होता है, कभी मन डगमगाता है, कभी अश्रु बहते हैं, तो कभी केवल मौन उतरता है, पर यह सब उसी एक यात्रा के रंग है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जा रही है। हमें बस धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और उस अपार प्रेम में निरंतर डूबे रहना है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, धीरज धरी भक्ति करी, निर्भोई रहा है। अर्थात धैर्य को धारण कर प्रेम और भक्ति से साधना करो और निर्भय होकर अंतर्मन में निवास करो। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा धीरे धीरे परमात्मा के चरणों तक पहुंचती है। तो आइए संगत जी, हम सब इस मधुर साधना यात्रा में प्रेम से, श्रद्धा से और समर्पण से निरंतर आगे बढ़ते रहें। हर छोटी छोटी कोशिश, हर बार ध्यान में बैठने का साहस, हर बार नाम जाप की वह हल्की सी धुन, हर बार समर्पण की वह कोमल सी भावना, सब कुछ मिलकर आत्मा को उस परम शांति, उस अनंत प्रेम और मालिक के चरणों तक धीरे धीरे पहुंचा देता है। यही है साधना का सच्चा रहस्य, निरंतरता, प्रेम और गुरु पर अडिग विश्वास। चलते रहिए, रुकिए नहीं, क्योंकि आपके हर प्रयास के पीछे गुरु की कृपा की अदृश्य छाया हमेशा आपके साथ चल रही है। संगत जी, अगर आज का यह आत्मिक संवाद आपके हृदय के किसी कोने को स्पर्श कर सका हो, यदि भीतर कहीं कोई हल्की सी शांति, कोई कोमल सी जागृति महसूस हुई हो, तो प्रेमपूर्वक एक विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन सभी प्रियजनों के साथ साझा करें जो भीतरी शांति की खोज में हैं, जो कहीं न कहीं जीवन की हलचल में मौन की एक सच्ची लहर ढूंढ रही हैं। कौन जाने, आपकी एक छोटी सी साझेदारी किसी और की आत्मा के द्वार खोल दे, किसी के जीवन की दिशा बदल दे, किसी को उसका भीतर का घर याद दिला दे। आइए इस शांति की अमृतधारा में हम सब एक साथ बहते रहें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी आंतरिक झंकार पूरी आत्मिक यात्रा की दिशा ही बदल देती है। आपका साथ, आपका प्रेम और आपका विश्वास, यही हमारी साधना की सबसे बड़ी प्रेरणा है। रुके नहीं, जुड़ते रहें अपने आप से और उस अपार शक्ति से जो सबके भीतर मौन रूप में विराजमान है।